नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय लकड़ी के प्रकार, जिसे लात हुआ लकड़ी कहा जाता है, को रंगने का तरीका सीखेंगे। यह लकड़ी अपनी हल्की से मध्यम ब्राउन टोन, सुंदर प्राकृतिक लहरदार पैटर्न और सूक्ष्म गहरे नट्स के लिए जानी जाती है। इसे रंगते समय हमें इसकी प्राकृतिक चमक, लकीरें और बनावट को उभारने पर खास ध्यान देना होगा। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उन रंगों की बात करेंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। लात हुआ लकड़ी में सामान्यतः हल्का ब्राउन, मध्यम ब्राउन, गहरा ब्राउन और कुछ जगहों पर हल्के गोल्डन हाइलाइट दिखाई देते हैं। इसलिए हमें हल्का ब्राउन रंग, मध्यम ब्राउन रंग, डार्क ब्राउन, हल्का गोल्डन येलो और थोड़ा सा रेडिश ब्राउन जरूर रखना चाहिए। ये रंग हमें लकड़ी के असली स्वरूप और गहराई को दिखाने में मदद करेंगे। अब हम बेस लेयर से शुरुआत करेंगे। लकड़ी के पूरे क्षेत्र पर बहुत हल्के स्ट्रोक्स के साथ हल्का ब्राउन रंग लगाएं। ध्यान रहे कि स्ट्रोक्स हमेशा लकड़ी की प्राकृतिक दिशा में हो। लात हुआ लकड़ी में तरंग जैसी लकीरें होती हैं, जिन्हें सही दिशा में स्ट्रोक्स डालकर ही उभारा जा सकता है। बेस लेयर जितनी मुलायम और समान होगी, ऊपर की शेडिंग उतनी ही खूबसूरत लगेगी। बेस पूरा होने के बाद अब हम मध्यम ब्राउन रंग उठाते हैं और लकड़ी की प्रमुख लहरदार बनावट को दर्शाते हैं। स्ट्रोक्स को न बहुत मोटा रखें और न बहुत पतला। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में इन स्ट्रोक्स को फैलाएं ताकि लकड़ी का प्राकृतिक पैटर्न उभर कर सामने आए। लात हुआ लकड़ी में एक खास बात यह है कि इसके पैटर्न कभी सीधे नहीं होते, बल्कि हल्की लहर की तरह मुड़ते हुए चलते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखते हुए ही शेडिंग करनी चाहिए। अब हम लकड़ी की गहराई और डिटेल्स बढ़ाने के लिए डार्क ब्राउन का उपयोग करेंगे। इस रंग का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें, क्योंकि यह लकड़ी में गहराई पैदा करेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा लगाने पर रंग बहुत भारी भी दिख सकता है। डार्क ब्राउन को केवल उन हिस्सों में लगाएं जहां प्राकृतिक नट्स, गहरी लकीरें या शैडो दिखाई देने चाहिए। यह लकड़ी को 3 डायमेंशनल लुक देगा और आपकी आर्ट वर्क को पेशेवर स्पर्श मिलेगा। इसके बाद हल्के गोल्डन शेड का उपयोग करके कुछ हाइलाइट जोड़ें। लात हुआ लकड़ी में अक्सर हल्की सुनहरी चमक दिखाई देती है, खासकर जब रोशनी लकड़ी पर पड़ती है। इसलिए इस गोल्डन शेड का इस्तेमाल हल्के हाथ से करें ताकि यह केवल सतह पर हल्की चमक की तरह दिखे। इसे ज्यादा या बड़े स्ट्रोक्स में न लगाएं, बल्कि छोटे छोटे नरम स्ट्रोक्स में इस्तेमाल करें। इससे लकड़ी की प्राकृतिक सुंदरता और अधिक उभर कर आएगी। अब हम बारीक डिटेलिंग की ओर बढ़ते हैं। लात हुआ लकड़ी की असली पहचान इसके फाइन वेव पैटर्न और नाजुक नट्स हैं। इसके लिए आपको तेज और पतली नोक वाले पेंसिल या ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। हल्के लेकिन केंद्रित स्ट्रोक्स के साथ उन लकीरों को बनाएं जो लकड़ी में स्वाभाविक रूप से मिलती हैं। ध्यान रखें कि ये स्ट्रोक्स बहुत साफ, सटीक और लकड़ी की दिशा के अनुरूप हों। गलत दिशा में किए गए स्ट्रोक्स लकड़ी के पैटर्न को नकली बना सकते हैं। अब सभी रंगों को सुचारू रूप से मिलाने के लिए ब्लेंडिंग का समय है। आप ब्लेंडिंग स्टंप, कॉटन या बहुत हल्के ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। ब्लेंड करते समय सावधानी रखें कि डिटेल्स खो न जाए। केवल उन हिस्सों को ब्लेंड करें जहां रंगों के बीच का अंतर बहुत तेज दिख रहा हो।
ब्लेंडिंग लकड़ी को मुलायम, प्राकृतिक और यथार्थवादी बनाती है। अगर आपको लगता है कि कुछ हिस्से अभी भी हल्के हैं या वे पर्याप्त बनावट नहीं दिखा रहे हैं, तो मध्यम ब्राउन या डार्क ब्राउन के कुछ अतिरिक्त स्ट्रोक्स जोड़ें। यह अतिरिक्त लेयर लकड़ी की गहराई और गर्माहट को बढ़ाएगी। हमेशा याद रखें कि पतली लेयर में रंग जोड़ना बेहतर होता है, क्योंकि इससे आप रंग पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। अंत में फाइनल हाइलाइट्स डालकर आर्टवर्क को पूरा करें। हल्के सुनहरे या हल्के ब्राउन स्ट्रोक्स का उपयोग करें और केवल उन जगहों पर हाइलाइट डालें जहां रोशनी सीधे पड़ती है। यह लकड़ी की प्राकृतिक चमक को उभार देगा और आपका चित्र पूरी तरह जीवंत दिखाई देगा। दोस्तों, लात हुआ लकड़ी को रंगना एक शांत, सटीक और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगर आप स्ट्रोक्स की दिशा, शेडिंग, हाइलाइट्स और ब्लेंडिंग पर ध्यान देते हैं, तो यह लकड़ी बेहद खूबसूरत, गर्म और असली दिखाई देगी। हर लेयर को समय दें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। अभ्यास के साथ आप लकड़ी के इन सुंदर पैटर्न को और भी शानदार ढंग से उभार पाएंगे। आज के इस रंगाई सत्र में साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प लकड़ी या फूल या किसी आर्ट प्रोजेक्ट को रंगने का तरीका सीखेंगे। तब तक अपनी कला को और निखारते रहें और अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।